जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती है, लेकिन कुछ लोग इन कठिनाइयों को मात देकर इतिहास रच देते हैं। भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा ऐसी ही एक शख्सियत है, जिन्होंने हादसे के बाद भी हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में हुआ था। बचपन से ही वे खेलों में रुचि रखती थीं। वे वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुकी थीं। उनका सपना था कि वे भारतीय खेल टीम का हिस्सा बने और देश का नाम रोशन करें, परंतु जीवन ने उनके लिए एक भयानक मोड़ लिखा था। साल 2011 में अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। वे दिल्ली में CISF की भर्ती परीक्षा देने जा रही थीं। यात्रा के दौरान बदमाशों ने उनसे चेन छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो अपराधियों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। अरुणिमा पटरी पर जा गिरी और तभी पास से आ रही दूसरी ट्रेन ने उनके पैर को कुचल दिया। वहाँ दर्द, खून और अंधेरा था। वे पूरी रात पटरी के किनारे पड़ी रहीं। कोई मदद के लिए नहीं आया। सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनका एक पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। यह पल किसी के लिए भी जीवन का अंत हो सकता था, लेकिन अरुणिमा के लिए यह एक नई शुरुआत थी। हादसे के बाद अरुणिमा को महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। मीडिया में उनकी खबर आई, लोग सहानुभूति जताने लगे, लेकिन अरुणिमा को यह मंजूर नहीं था कि लोग उन्हें एक लाचार लड़की के रूप में याद करें। उन्होंने तय किया कि वे कुछ ऐसा करेंगी जिससे पूरा देश गर्व करेगा। अस्पताल के बिस्तर पर ही उन्होंने फैसला कर लिया, अब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। यह सुनकर बहुत से लोग हंस पड़े। किसी ने कहा कि यह असंभव है, तो किसी ने ताना मारा कि यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन अरुणिमा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके भीतर एक आग जल चुकी थी। अरुणिमा ने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रशिक्षण लिया। वहां उन्होंने आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ऊंचाई पर जीने का अभ्यास किया। कृत्रिम पैर, प्रोस्थेटिक लेग के साथ चढ़ाई करना आसान नहीं था। जब दूसरे प्रशिक्षु आसानी से चढ़ जाते, अरुणिमा को कई गुना मेहनत करनी पड़ती। कई बार वे गिर जाती, शरीर चोटिल हो जाता, लेकिन वे हर बार उठ खड़ी होती। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि प्रशिक्षक भी दंग रह जाते। साल 2013 में अरुणिमा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती शुरू की, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। चढ़ाई के दौरान तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान और खतरनाक दर्रे हर कदम पर मौत का खतरा दिखाते थे। कृत्रिम पैर होने के कारण हर कदम उनके लिए दुगना कठिन था। बर्फ में पैर धंस जाता, चढ़ाई करते समय बैलेंस बिगड़ जाता, लेकिन अरुणिमा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार खुद को याद दिलाया, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे भारत के लिए आई हूँ। आखिरकार 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर भारत का तिरंगा फहराया। वे दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बनी जिन्होंने एवरेस्ट जीता। अरुणिमा की सफलता की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अचानक वही लोग जो उन पर शक करते थे, उनकी तारीफ करने लगे। वे युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गयी। लेकिन अरुणिमा यही नहीं रुकी। एवरेस्ट फतह करने के बाद उन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का लक्ष्य रखा। धीरे धीरे उन्होंने इस सपने को भी पूरा किया। अरुणिमा ने अपनी आत्मकथा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। उनकी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और संकल्प से उन्हें हराया जा सकता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा। इसके अलावा वे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी केवल एक महिला की विजय गाथा नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव जाति के लिए संदेश है कि शारीरिक कमजोरी से नहीं, बल्कि मानसिक हार से इंसान हारता है।